और धीरे 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 अपल तक मूर्ति अरे तुम बैठा तुम बैठा तुम बैठा प्रणाम शास्त्री जी। नमस्कार जी। मैं आपके इस जो आपका देवता है यहाँ पर, ये लोहे का जो बना रहता है और इसमें त्रिशूल दिख रहे हैं ऊपर, ये क्या होता है और इसमें क्या सिद्धि होती है? नमस्कार, मैं ज्योतिष दीप माला यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम लोगों का ये देव भूमि कहते हैं इसको, और यहाँ प्रत्येक का चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, सबकी भगवान के प्रति आस्था रहती है। और हमारे परिवारों में रहते हैं कि जो जैसे अलग अलग परिवार के रहते हैं, अलग अलग वंश के रहते हैं, उनके अपने इष्ट होते हैं, अपने देवता होते हैं। वैसे तो देव भूमि तो ये तो भगवान शंकर की भूमि है और शक्ति की भूमि। आप जो भी ये पत्थर देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, ये भगवान शंकर हर कण में हर विराजमान है, हर पेड़ पौधे में विराजमान है। लेकिन हम लोगों का आज हम ये जो देख रहे हैं, ये हमारा पैनुली परिवार है। तो पैनुली परिवार में हमारा इष्ट बटकुनाथ भैरव है। आप देखते हैं इसकी स्थापना बहुत पहले हमारे पिताजी ने की थी, अब स्वर्गीय हो गए हो। तो ये बटकुनाथ भैरव की पूजा है। हमारा पूरा गांव का अलग अलग देवता होता है, लेकिन हमारे अपने पैनुली परिवार का ये सब आप देख रहे हैं, जितने भी आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, ये हमारी आज बटकुनाथ भैरव की पूजा होती है। ये साल भर में अनेक सब लोग इसकी अलग अलग हिसाब से पूजा करते हैं। आज हम लोग भी दिल्ली से आ रखे हैं, कोई चंडीगढ़ से आ रखे हैं, कोई देहरादून से आ रखे हैं, कोई गांव से आ रखे हैं, हर एक अपने परिवार है। ये सब परिवार आप देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ बटकुनाथ भैरव की पूजा होती है। और हमारे यहाँ पूजे का जैसा मनुष्य को होता है कि ये नर है, ये नारी है, ये पशु है, अलग अलग का प्रतिनिधि होता है। तो ये हमारा आपने जो क्वेश्चन किया, इसको निशान कहते हैं हमारे। ये आप त्रिशूल देख रहे हैं। बटकुनाथ भैरव का मतलब होता है कि भगवान शंकर के गण। अगर आप काशी में जाएंगे तो काशी में आप देखेंगे कि बटकुनाथ भैरव की पूजा होती है। काशी वासी निवासी चा काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे एक बिल्लम शिवार्पणम। जब आप कोई भी काशी में जाते हैं तो जब तक काल भैरव की आप पूजा नहीं करते, तब तक आपकी कोई भी पूजा वहाँ सिद्ध नहीं होती है। तो उन्हीं का प्रतिरूप या उनका गण कहते हैं। तो गढ़वाल में यहाँ तो भगवान शंकर की तो पूजा है, लेकिन उनका जो प्रतिबिंब रहता है, ये आप निशान त्रिशूल देखते हैं इसको। ये भगवान शंकर के त्रिशूल, इसके 3 नेत्र भी कह सकते हैं। और इसमें भगवान साक्षात विराजमान होते हैं। अभी तो इस साधारण आप लोहे का एक डंडा देख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ देव भूमि है। देवता आते हैं, भूत होते हैं, पितृ होते हैं, तो वो अपने मनुष्य के ऊपर आते हैं। तो जब देवता आते हैं तो इस निशान को उठा नहीं सकता है। अभी तो छोटा बच्चा भी, 2 साल का बच्चा भी इस निशान को उठा देगा, लेकिन जब इसमें उनका भगवान का रूप आता है तब इसकी बड़ी महत्व है। इसको कोई हिला भी नहीं सकता है। तो सब अपने अपने लोगों ने, अपने अपने गांव वालों ने, अपने अपने परिवार वालों ने उनके रूप में ये चांदी का आप देख रहे हैं, ये भैरव का निशान है। तो ये भैरव का उनका क्या उसमें आसन है, उनका कैसी मूर्ति रहते हैं, ये चांदी के सब होते हैं। और विडम्बना इसमें है कि जब इस ऐसे रखो, इसकी पूजा नहीं होती है, घरों में रखे रहते हैं, तो इसमें कोई उसमें दिशा दिलांश नहीं आएगा। लेकिन जब इसकी पूजा होती है तो ये साक्षात अपना आप ही अवतरता है, अपना आप अपना इसकी पूजा होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक परिवार के अपने देवताओं का अपना एक प्रतिनिधि बिंब बना रहता है। जबकि घर का मुखिया होता है, कोई मुखिया का रहते हैं। तो इसी प्रकार के हमारे पैनोली कुल का इनका बटकुनाथ भैरव के हम सब यहाँ पे पूजा करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी शास्त्री जी आपने। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो आपने ये मंदिर बना रखा है, ये पत्थरों का और मिट्टी का बना हुआ है। क्या इसमें लेंटर या सीमेंट नहीं लग सकता था? इसका क्या कारण है और इसकी क्या उपलब्धि है, आप बताने का कष्ट करेंगे। हाँ। जैसे कि बहुत सारे आप शहरों में देखते हैं, अधिकांश सीमेंट के मंदिर होते हैं, लेकिन जो यहाँ वास्तविक जो देव होते हैं, बहुत सारे देवता ऐसे हैं, किसी को कुछ प्रिय होते हैं, किसी को कुछ प्रिय होते हैं। आप पहले यहाँ बलि प्रथा रहती थी, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े आप जैसे चंदनवनी जाएंगे या और जगह बहुत सारे देवता होते हैं, वहाँ बलि की प्रथा थी।
धीरे धीरे कच्चा नारियल के रूप में वो प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो वैसे जो ये मंदिर की चिनाई है, इसको बारीकी से अगर देखें, मैं कैमरामैन वालों के बोलूंगा इसके दिखाएं, इसके जो होते हमारा जो बटकुनाथ भैरव देता है, इनको सीमेंट का ये कई मंदिर बनाते हैं। तो ऐसे हमने सुना जो अपने पूर्वजों से उनका नाश हो जाता है। ये हमेशा मिट्टी का जो बालू मिट्टी का, और इसमें ये जो पटाल होती है यहाँ के जो ये जैसे शहरों में खपरेल बोलते हैं, तो यहाँ की ये कुदरती ये खान होती है। इसमें ये सोने की खान देखिए आपने, खपरेल के खाने देखे, तो ये कुदरती खान होते हैं। तो इन्हीं का ही इनका जो घर बनता है इसी में विराजमान रहते हैं। अगर आप सीमेंट का घर करेंगे या कभी कभी ये देखिएगा कि लाइट अगर लगाएंगे, तो हमारे जो ग्राम देवता, इष्ट देवता या कुल देवता, ये हमारे बटकुनाथ भैरव ये बोलते हैं कि मेरे को सीमेंट का आप विडम ये मत करो, बड़ा वो सीमेंट नहीं चाहिए मेरे को, लाइट नहीं चाहिए मेरे को, कुछ नहीं। साधारण रूप से अपनी तपस्या बटकुनाथ भैरव यानी गण के रूप हैं। इसलिए भी उनको अगर हमने अपने अनुभव से इसलिए नहीं कि माँ पार्वती, भगवान शंकर जो इनके आराध्य देव हैं, वो जंगलों में कंदरों में रहते हैं। तो गण, ये तो गण है उनके, यानी जब इनके गुरु ही धर्मशाला में नहीं रहते हैं, सीमेंट के स्थान में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, कंदरों में रहते हैं, तो जो इनके गण होते हैं, आप नागरजा का लगाओ, ये इनके गण होते हैं। ये अष्ट भैरव होते हैं। अष्ट भैरव जो हमारा है वो बटकुनाथ भैरव है। अष्ट भैरव में बहुत सारे भैरव देवता ऐसे हैं, उनके सीमेंट के आप देखेंगे मंदिर देखेंगे, वो देखें, और चौखान देखेंगे। लेकिन जो हमारे हमने अपने पूर्वजों से सुना कि केवल हमारा देवता सीमेंट न होकर के केवल मिट्टी का, जो यहाँ की भूमि का है, यहाँ की मिट्टी का, और विशेष तरह के पत्थर इसमें निकस रहती है, उसी को कराते हैं। इसके जो बनाने कारीगर रहते हैं, ये कारीगर आम लोग नहीं रहते हैं, ये भी गांव के रहते हैं, लोकल ही रहते हैं, वही इसको बना सकते हैं। बहुत सारे मकान बनाते हैं, बहुत सारे घर बनाते हैं, तो कारीगर अलग अलग होते हैं। तो इनके कारीगर भी जो पूर्वज होते हैं वही लोग इसको बना सकते हैं। आज की डेट में इनको बनाने के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी होती है। इसलिए ये हमेशा मिट्टी के ही, और ये पत्थर लोकल पत्थर है, उसी के बने रहते हैं। बहुत सुंदर जानकारी दी शास्त्री जी आपने। और आप यहाँ पर अपने इष्ट देवता भैरव देवता की, बटुक भैरव की कब कब पूजा करते हैं, और इस पूजा से आप लोगों को क्या फल मिलता है, और जो और लोग भी करें तो उनको क्या फल मिलेगा, ये जानकारी देने का आप कष्ट करेंगे। देखो, देव पूजा तो प्रत्येक नर नारी को करना चाहिए, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमको भारत जैसी भूमि में जन्म हो रखा है, उसमें भी उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड तो भगवान का हर जगह उनका निवास रहता है। और जो जहाँ तक हमारे अपने कुल की रही है, ये हमारी जितने भी पैनोरी परिवार है, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पूर्वज थे, जो पैनोली परिवार के थे, आप वंशावली भी देखेंगे, तो हम सब लोग दक्षिण भारत से आ रखे। हम गौड़ ब्राह्मण थे। गौड़ ब्राह्मण दक्षिण भारत में, दक्षिण जो हम मूल के हमारे पूर्वज थे वो दक्षिण भारत के। जब यहाँ युद्ध लगा, ये धीरे धीरे लोग गढ़वाल में तो वैसे सब राजस्थान से आ रखे हैं, कोई कहीं से आ रखे हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान से या बम्बई से, महाराष्ट्र से, दक्षिण भारत से अधिकांश लोग वहीं से आ रखे हैं। लेकिन जो हमारा पैनोली परिवार है, आप लोगों को भी बहुत सारे लोगों को, हमारे यहाँ माता हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, स्त्री हैं, जो भी हमारे हैं, बहुत सारे लोगों ने होता है, हम दक्षिण भारत से आ रखे हैं। हमारा जो पूर्वज रहते हैं वो दक्षिण भारत से लगभग 12 ईस्वी के अंदर, 12-13 ईस्वी में वो गढ़वाल में आ गए थे। सबसे पहले वो पनियाला एक जगह है, पनियाला में आए, वहाँ का भी फिर क्षेत्रफल बढ़ा, वो लिखवार गांव चले गए। और जहाँ तक हम अपनी ग्राम सभा तुंगाने की बात करें, तो हमारे यहाँ दादाजी कहते हैं कि दादाजी आए थे, और उनसे आज यहाँ पे हम कम से कम 20-25 परिवार हो गए। अब यहाँ से भी धीरे धीरे लोग कोई कहीं चले गए, कोई कहीं गए, फिर भी साल भर में हमारा निश्चित रहता है कि अपने इष्ट की आराधना करने के लिए, अपने परिवार को एकत्रित करने के लिए हम लोग सब परिवार लोग भगवान अपने इष्ट की पूजा करते हैं। बहुत सुंदर जानकारी दी शास्त्री जी आपने। और भैरव की विशेषकर किस दिन पूजा होती है, और आप इसको क्या किस दिन मनाते हैं, किस दिन आप पूजा करते हैं? क्या आप प्रत्येक साल गर्मियों में इसकी पूजा करते हैं? जबकि हमने ये सुना कि भैरव अष्टमी नवंबर दिसंबर में लगभग के समय में आती है, तो आप क्यों गर्मियों में ही इसको पूजते हैं? उसका रीजन होता है, भैरव अष्टमी में रविवार के दिन कभी भी कैसे प्रत्येक महीने अष्टमी आते हैं, लेकिन जो मीन होते हैं
अलग, जैसे आप नवरात्रि में देखेंगे नौ दुर्गा के, वैसे तो हमेशा आते हैं, गुप्त नवरात्रि होते हैं शुक्ल पक्ष में, कभी भी आप इसकी भैरव अष्टमी के सर्दियों में आते हैं। तो सर्दियों में आप देखते हैं ये गांव का है, क्षेत्रफल है, यहाँ बहुत सारी ठंड होती है, बहुत सारी सर्दी पड़ती है, तो हर किसी का आना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि इसके अपने कुल के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक निष्ठा, एक भावना हो कि इस गर्मी में सब लोग आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के रहते हैं, स्कूल रहते हैं, बहुत सारे नौकरी पेशे वाले रहते हैं, फिर साल का नए साल का रहता है, हर किसी को नवंबर दिसंबर में छुट्टी नहीं मिलती है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि सर्दियों गर्मी के टाइम पे अपनी इष्ट की आराधना करें। और ये जो हम 2 दिवसीय कार्य कर रहे हैं, ये हम आज से और कल तक हमारा अखंड होगा, भैरव अष्टमी का पाठ होगा। और प्रत्येक परिवार के लिए सुख शांति के लिए हमारा देवता ये कहता है कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सब संपन्न। हमारा देवता ना नाराज होता है, न किसी पर की कोई द्वेष भावना रखता है। पर हमारी भी श्रद्धा रहती है कि अपने इष्ट के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने परिवार के प्रति अपने इष्ट को मनाएं, अपने कुल को मनाएं। लोग विदेशों में रहते हैं, हम बहुत सारे, हम ऐसे ऐसे कंट्री में गए कि कट्टर रहते अपने धर्म के प्रति, लेकिन हम लोगों के कि थोड़ा चावल चढ़ा दिया, थोड़ा सिंदूर चढ़ा दिया, बोले कि हो गए जी हमने कर दिया, लेकिन हम लोगों के देवता तो भी खुश होते हैं। तो इसलिए प्रयास हमारा रहता है कि हम अपनी आराधना, अपने इष्ट की आराधना गर्मी में करें, ताकि सब लोग एकत्रित हो जाएं, छोटे बच्चे, बूढ़े, सर्दी न लगे। गर्मी के टाइम पे ये सुंदर रमणीय स्थान है। आप, मैं कैमरामैन के लिए बोलेंगे जंगल दिखाओ, कितना सुंदर यहाँ बाग बगीचा, हर एक प्रकार के बांस, बुरांस, चीड़ के पत्ते, ये सब रहते हैं। तो इसलिए गर्मी में ही इसके हम विशेष पूजा करते हैं। तो ये आपका जो उत्तराखंड में गांव पड़ता है, ये किस क्षेत्र में पड़ता है और आप किस जिले के निवासी हैं और आप मूलतः कहाँ पर रहते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और आप क्या काम करते हैं? देखो, गढ़वाल 2 मंडल है उत्तराखंड में, 2 मंडल, एक कुमाऊं मंडल और एक है गढ़वाल मंडल। 5 जिले उत्तराखंड गढ़वाल मंडल में आते हैं और 5 जिले ही कुमाऊं मंडल में आते हैं। तो 2 मंडलों का एक हो रखा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारा टिहरी जिला है। टिहरी पहले यहाँ राज शासन करते थे, धीरे धीरे अब तो राज शासन समाप्त हो गए, लेकिन हमारे जो पूर्वज बताते थे उनके ज़माने में राजा की प्रथा चलती थी। अब तो राज प्रथा नहीं, तो अब लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो हमारा यहाँ भिलंगना पट्टी में आरगढ़, हमारी पट्टी का नाम है तुंगाना, हमारा गांव का नाम तुंगाना है। और तुंगाना में यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। आप हमारी ये गांव की बात करें तो यहाँ पैनोली रहते हैं, रथुड़ी रहते हैं, सेमवाल रहते हैं, बिष्ट रहते हैं, कफोला बिष्ट रहते हैं, नेगी रहते हैं, दुरियाल रहते हैं, और भी बहुत भंडारी लोग रहते हैं, अलग राणा लोग रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन सबका अलग अलग देवता है। और अभी हमारे यहाँ अपने पूरे ग्राम में जो हमारी यहाँ मातृ शक्ति थी, विशेषकर जो कन्या यहाँ से शादी दूसरे गांव में चले गए, उन्होंने अपनी इष्ट की आराधना की। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे जितनी भी मातृ शक्ति थी, कन्याओं थी जिनकी शादी हो गई, उन्होंने अपने ग्राम देवता के, इष्ट देवता की पूजा, रामचरितमानस का पाठ किया और श्रीमद् भागवत का पाठ किया। हमारे गांव में भी अलग अलग देवता रहते हैं। मैंने छोटा सा उसमें एक श्लोक लिखने का प्रयास किया। ग्राम मध्य नागराजा कचिया फिंडेश्वर तथा बटकुनाथ भैरपश्या देवलेश्वर शिवालया समीपे भगवती राजराजेश्वरे हुण मध्ये हुण देवता नगेला नागराजस्या बटकुनाथा ये कुरु ये पठन 12 नामानि। ये हमारे गांव में 12 देवता रहते हैं, पर ये 12 नामानि पठन्ते ग्रामवासिन देवता नित्यम भवन्ति सुख समृद्धि भविष्यति न संशया। अगर यहाँ की मातृ शक्ति, यहाँ के गांव के, हमारे गांव में जैसे कहते हैं कि बटकुनाथ भैरव रहते हैं, नागराजा रहते हैं, कचिया देवता रहते हैं, फिंडेश्वर देवता रहते हैं, आपका देवलेश्वर महादेव रहते हैं, भगवती का मंदिर है, हुणेश्वर मंदिर है। हुणेश्वर के मंदिर के बारे में आप सुनेंगे, जब गांव में बारिश नहीं होते हैं तो ऐसे ऐसे देवता हैं, ऐसी ऐसी प्रथा है कि वो बारिश के लिए उनके दरवाजे में नर नारी जाते हैं, ढोल बाजा ये सब बजाते हैं, और तब उन देवता बारिश करते। इतनी शक्ति देवभूमि है। तो उन देवता का मंदिर है।
यहाँ मैमुंडा देवता एक है, उनकी पूजा होती है। अलग अलग देवताओं, लेकिन 12 जो ऐसे देवते हैं जो ग्रामवासी में, जो प्रत्येक कोई न कोई व्यक्ति उनके नाम से, चाहे आपका पूर्णमासी हो, चाहे अमावस्या हो, चाहे संक्रांत हो, कभी ना कभी उनके लिए चावल, रोट, लोकल भाषा में रोट कहते हैं, या श्रीफल उनको हमेशा चढ़ाते हैं, ताकि सब गांव वालों के, सब परिवार वालों की सुख शांति हमेशा बनी रहे। धन्यवाद शास्त्री जी जानकारी देने के लिए। और हम बड़े प्रसन्न हुए हैं आपके देवता के बारे में जो जानकारी आपने हमको दी। तो हम देवता से प्रार्थना करते हैं कि ये सुख शांति, अपना आशीर्वाद सब लोगों पर बनाए रखें, और भी समय आने पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का, मातृशक्ति का, जो यहाँ पे विद्युत समाज का, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।